अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुशामदीद एक दफ़ा फिर एस्को पश्तो के चैनल पर। आज की इस वीडियो में व्यूवर्स हम पश्तो बोलचाल के कुछ लगभग 50 अल्फाज मानी सीखेंगे। तो व्यूवर्स अगर आप लोग ये अल्फाज मानी याद कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के लिए पश्तो बोलचाल बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने पश्तो के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी चलते हैं अल्फाज मानी की तरफ। आज का पहला लफ्ज़ है मट्टी। मट्टी को हम पश्तो ज़ुबान में खावरा कहते हैं। खावरा, जब मट्टी होती है, खुश्क मट्टी जो होती है उसको हम खावरा कहते हैं, खावरा। और जब हम मट्टी को गीली कर लेते हैं, उसको कीचड़ से बना लेते हैं, तो कीचड़ को हम खाटे कहते हैं। खाटे, कीचड़, खाटे। मट्टी, खावरा, कीचड़, खाटे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कहानी। कहानी को पश्तो में किस्सा कहते हैं। किस्सा, कहानी, किस्सा। लेकिन जब आप ज़्यादा कहानियों की बात करें, कहानियाँ, तो इसको हम पश्तो ज़ुबान में किस्से कहते हैं। किस्से, एक कहानी किस्सा और कहानियाँ किस्से। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हांडी। हांडी भी हम कहते हैं उर्दू में, या सालन भी कहते हैं। तो इसको हम पश्तो ज़ुबान में तलकारी कहेंगे। तलकारी, हांडी, तलकारी। लेकिन जब आप ज़्यादा हांडियों की बात करें, हांडियाँ, जब ज़्यादा सालन हो, तो उसके लिए हम पश्तो ज़ुबान में तलकारियाने कहेंगे। तलकारियाने, तलकारियाने मतलब जो हांडियाँ होती हैं ज़्यादा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कमीज़। तो कमीज़ को हम पश्तो ज़ुबान में कमीज़ कहते हैं। कमीज़, कमीज़, कमीज़। अगला लफ्ज़ है शलवार। शलवार को पश्तो में परतुग कहते हैं। परतुग, शलवार, परतुग। उसके बाद जगह, जो जगह होती है उसको पश्तो में ज़े कहते हैं। ज़े, कुछ लोग इसको ज़िगेबे कहते हैं, ज़िगे, लेकिन हम यूसुफ़ज़ई ज़ुबान में इसको ज़े कहते हैं। मतलब कि ये जगह छोड़ो, दा ज़े प्रेदा, दा ज़े प्रेदा। अगला लफ्ज़ है दीवार। दीवार को पश्तो में देवाल कहते हैं। देवाल, दीवार, देवाल। उसके बाद अगला लफ्ज़ है रज़ाई। रज़ाई को पश्तो ज़ुबान में बलस्तन कहते हैं। बलस्तन, रज़ाई, बलस्तन। एक और लफ्ज़ है कंबल। तो कंबल को पश्तो ज़ुबान में भी कंबल ही कहते हैं। कंबल, कंबल। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कंबल, कंबल। अगला लफ्ज़ है दुपट्टा। तो दुपट्टे को पश्तो ज़ुबान में लुपटा कहते हैं। लुपटा, दुपट्टा, लुपटा। अगला लफ्ज़ है सिरहाना। सिरहाने को पश्तो में बालख कहते हैं। बालख, सिरहाना, बालख। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है गांव। तो गांव को पश्तो में कले कहते हैं। कले। लेकिन जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, जब ये जुमले में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम ज़्यादातर किली में तब्दील कर देते हैं। किली में, के मिसाल के तौर पर कि गांव कब जाएंगे, किली तबा कलजू, किली तबा कलजू। हम इसको किले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और किली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये गांव किसका है, द कले द चादे। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शहर। तो शहर को हम पश्तो में खार कहते हैं। खार, शहर, खार। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है जूते। जूतों में तमाम किस्म के जूते आ जाते हैं, हर किस्म के। उसको हम पैजार कहते हैं, जिसमें चप्पल, बूट, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें, सैंडल, इसमें पैजार आ जाते हैं। इसको हम पश्तो में पैजार कहते हैं। लेकिन हम अगर इसकी मखसूस किस्म के नाम बोलें तो वो फिर हम अलग-अलग बोलते हैं। जैसा कि अभी जो खेड़ियाँ होती हैं, ज़्यादातर लोग उसको खेड़िया कहते हैं। वैसे जूते में आते हैं, लेकिन इसको मखसूस नाम जब दिया जाता है तो उसको खेड़ी कहते हैं। खेड़ियाँ, जब दोनों होंगी तो खेड़ियाँ। तो इसको हम पश्तो ज़ुबान में सप्ले कहेंगे। सप्ले, खेड़ियाँ, सप्ले। और जो स्लीपर होते हैं, जो हम नाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लीपर, तो उसको हम चपड़े कहते हैं। चपड़े, स्लीपर, चपड़े।
अगला जो लफ्ज़ है वो है छुरी। छुरी को पश्तो ज़ुबान में चाड़ा कहते हैं। चाड़ा, छुरी, चाड़ा। उसके बाद बेडशीट जो होती है, जो हम चारपाई पे बिछाते हैं या बेड पे बिछाते हैं, बेडशीट जो होती है हम जो बेड के ऊपर बिछाते हैं, उसको पश्तो कट सादर कहते हैं। कट सादर, कट सादर। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है प्लेट। प्लेट को पश्तो ज़ुबान में प्लेट भी कहते हैं और कासा भी कहते हैं। प्लेट या कासा। अगला जो लफ्ज़ है वो है चम्मच। चम्मच को पश्तो ज़ुबान में काशोगा कहते हैं। काशोगा। आप इसको चम्मच भी कह सकते हैं, लेकिन पश्तो ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है काशोगा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चादर। तो चादर को पश्तो में सादर कहते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने बेडशीट का आपको कहा कट सादर, तो वो कट सादर मतलब कि चारपाई पे बिछाने वाला जो चादर होता है, लेकिन ये आम चादर है तो आप चादर को सादर कह सकते हैं। सादर। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कपड़े। तो कपड़ों को हम जामे कहते हैं। जामे, कपड़े, जामे। तो व्यूवर्स, ये थे आज पश्तो बोलचाल के कुछ अल्फाज मानी जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग इन अल्फाज मानी को याद कर लेंगे तो पश्तो बोलचाल में ये आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद कर लेने हैं। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस पश्तो के चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।